नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस बुलेटिन में। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगले एपिसोड मैं करने वाला हूं कि 2022 में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी है या नहीं लेनी है, क्या वेट करना है, क्योंकि हमारे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें लोगों ने ये कहा था कि आपने एक वीडियो बनाया था 2021 अगस्त में जब ओला लॉन्च हुई थी। उस वक्त ये वीडियो बनाया था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी लेना सही होगा या नहीं होगा। उसके बाद अब 2022 आ गया है, तो प्लीज़ हमें बताइए कि 2022 में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना क्या सही रहेगा या हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया में कौन कौन सी इलेक्ट्रिक कंपनीज मार्केट में है, कौन सी आने वाली है, जो है मार्केट में उन्होंने कौन कौन सी मॉडल्स की है लॉन्च, उनकी प्राइजेस क्या है, उनकी एवरेज क्या है, इसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो कंपनीज आ रही है उनका नाम है, वो कौन कौन से मॉडल लॉन्च करने जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट इंडिया में और कितनी बड़ी होगी, आज का उसका क्या शेयर्स है इंडिया के मार्केट में, कौन सी वो कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है, कौन सी कंपनियां एक दूसरे के साथ कर रही है टाई अप। इन सब बातों पे आज की इस वीडियो में हम ध्यान देंगे। तो बिना किसी देर किए, बिना आपको ज़्यादा वेट कराए, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों लेनी है ये आपके दिमाग में ये तो फिक्स है। देखिए, और कोई कारण हो ना हो, एक कारण ज़रूर है कि इंडिया में जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है वो आम आदमी के जेब से बाहर होती जा रही है। कई बार कई लोगों ने ज़रूर सोचा होगा कि यार अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना ही सही होगा, अब ये पेट्रोल की कीमतें अपने को नहीं जमती है। ऐसा कई लोगों ने कई बार सोचा होगा। मान लीजिए पेट्रोल स्कूटर है XYZ कंपनी की, जो एवरेज देती है 50 किलोमीटर 1 लीटर में। वैसे कोई देती नहीं है, हम मान के चलते हैं 50 किलोमीटर 1 लीटर में। इसका मतलब अगर कोई इंसान दिन में 100 किलोमीटर की रनिंग करता है तो इस हिसाब से उसको एक दिन में 2 लीटर पेट्रोल लगने वाला है। अब आज की इंडिया में जो प्राइजेस चालू है पेट्रोल की, हम वो सब छोड़ के 100 रुपये भी अगर पकड़ेंगे तो भी एक दिन के 200 रुपये उसको लगने वाले हैं, वो 100 किलोमीटर की सफ़र तय करने के लिए। इसका मतलब उसको 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपये देने पड़ेंगे। आप मतलब समझ रहे हैं, 1 किलोमीटर के लिए वो 2 रुपया खर्चा कर रहा है अपना सफ़र तय करने के लिए। अब अगर यही हिसाब हम महीने का या फिर साल का या फिर 5 साल का लगाए तो वो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए अगर 3 किलोवाट प्रति घंटे की बैटरी है उस स्कूटर में, तो वो चार्ज करने के लिए आपको 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खर्चा आएगा 24 रुपये। और उसका एवरेज होता है, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर 100 किलोमीटर रेंज देने वाली हो तो इसका मतलब हुआ 100 किलोमीटर के लिए आपको 24 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसका मतलब 1 किलोमीटर के लिए आपको अराउंड 0.33 पैसा इंडियन रुपीज़ में खर्चा करना पड़ेगा 1 किलोमीटर के लिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर 0.33 पैसा मतलब 33 पैसा खर्चा होने वाला है। वही पेट्रोल स्कूटर अगर आपके पास है तो आपका 1 किलोमीटर के ऊपर खर्चा होने वाला है 2 रुपये। ऑलमोस्ट कई गुना ज़्यादा है ये खर्चा। वही अगर हम 1 साल 5 साल की बात करें तो पेट्रोल के ऊपर बहुत खर्चा होता है। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी तो रिप्लेस करनी पड़ती है हर 4 या 5 साल के बाद, जिसका खर्चा बहुत होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हर 5 या 4 साल के बाद आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 40 या 50,000 के आसपास। अगर 5 साल में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी 40,000 की अगर मान लीजिए चेंज करनी पड़ी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि 5 साल में आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर अपना इतना पैसा तो ज़रूर बचा लिया होगा
कि बैटरी के ऊपर 40,000 का खर्चा करने के बाद भी आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू पेट्रोल स्कूटर। आप कभी आराम से बैठे हो तो ये कैलकुलेशन ज़रूर कर लीजिए। तो इस खर्चे के मामले में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर ही बिल्कुल सही होती है या होगी इन फ्यूचर भी। अब इसमें बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी करना इसका मतलब होगा कि हम निगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर सकते हैं तो हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी रेट्स के ऊपर भी। आज तो कोई सरकार घर में इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करने के लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं बात कर रही है। फ्यूचर किसने देखा है, ये बात हो सकती है। या फिर अभी भी इंडिया में कई सारे गांव, कई सारे प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उस हालत में वो लोग क्या करेंगे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेट्रोल स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर इन दोनों की प्राइजेस अगर कंपेयर करें तो आज के टाइम में इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू पेट्रोल स्कूटर। अगर एक औसतन पेट्रोल स्कूटर की कीमत अराउंड 70,000 रुपये होती है, वही दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप किसी अच्छे ब्रांड की ले रहे हो। वैसे एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अभी तक इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में ब्रांड कहे ऐसी कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। उसमें अभी टाइम जाएगा, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो औसतन इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास ही जाती है। तो वो कीमत का डिफरेंस तो है ही बीच में। तो ऐसे कई सारे बातें इसमें हो सकती है, लेकिन हम इन निगेटिव बातों में नहीं जाएंगे। हमने कंपेयर किया पेट्रोल की प्राइस और इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस। इनमें अब हम बात करेंगे कि 2022 में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, इसके ऊपर। अब एक बात बता देता हूँ आपको, इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मार्केट अभी अभी शुरू हुई है। अभी अभी शुरू हुई है, ये जब मैं बोलता हूँ तो इसका सीधा मतलब ये नहीं होता कि पिछले साल ही सब लोगों ने उसका प्रोडक्शन शुरू किया है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडिया में अभी अभी लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया है, ये इसका मतलब होता है। क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में बहुत सारी कंपनीज पिछले 15-15 साल से ही काम कर रही है, लेकिन इंडियन माइंडसेट अभी तैयार हो रहा है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़े, जबकि दुनिया में किसी और देशों में वो माइंडसेट बहुत पहले ही बन चुका है। तो मैं जब भी कहूँ कि इंडिया में अभी अभी मार्केट शुरू हुई है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इंडिया के लोग अभी अभी अपना माइंड बना रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़े, मौजूदा पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखते हुए। इससे पहले उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि पेट्रोल कभी भी 70-60 के ऊपर नहीं गया था। आज की हालत अलग है, इसलिए अब लोगों ने ये सोचना शुरू किया है कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ बढ़े। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि इंडिया में अभी अभी इलेक्ट्रिक मार्केट शुरू हुई है, इसमें ढेर सारी कंपनी अपना नसीब आजमा रही है। हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, थोड़े से टाइम में वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो अभी इंडिया में हैं, उनकी मार्केट शेयर कितनी है, कौन कौन से मॉडल लॉन्च किए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आखिर में हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमें क्या करना है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, बिल्कुल वीडियो को आधे में मत छोड़िए। तो दोस्तों, इंडिया में पेट्रोल के ऊपर चलने वाले स्कूटर बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है और वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने की इस रेस में चुनिंदा कंपनीज ही दिखती है। इसमें पहली कंपनी है वो है हीरो इलेक्ट्रिक। अब ये हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में हीरो इलेक्ट्रिक पिछले 15 साल से है, ये आप समझ लीजिए। तो इसी की वजह से इनका मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 36% इंडिया में। दूसरी कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है इंडिया में, वो है ओकिनावा। इन्होंने अपनी बहुत सारी स्कूटर्स लॉन्च की हैं, वो भी अच्छी कीमतों पे। उनका भी मार्केट शेयर इंडिया में है 17%। उसके बाद है एम्पियर इलेक्ट्रिक, इनका मार्केट शेयर है 14% और इन्होंने अब तक मार्केट में अपनी 7 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की है। तो वही ओकिनावा जिनका मार्केट शेयर 17% है, उनकी 8 इलेक्ट्रिक स्कूटर है और हीरो इलेक्ट्रिक की अब तक 10 स्कूटर ऑलरेडी मार्केट में है। आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। तो ये 3 कंपनीज हुई। आगे बढ़ते हैं। चौथी कंपनी है
एथर एनर्जी। इसका आप आजकल बहुत सारा नाम सुन रहे हैं। वो क्यों सुन रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एथर एनर्जी का इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट का शेयर है उनके पास 11%। उन्होंने अब तक लॉन्च की है 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसमें से एक का प्रोडक्शन उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया है। इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। अगली कंपनी है बजाज। बजाज ने पिछले साल अपनी सबसे फेमस स्कूटर चेतक को इलेक्ट्रिक रूप में लोगों के सामने पेश किया था और अच्छी खासी सेल भी की थी। उनका मार्केट है 4%। तो अगली कंपनी है टीवीएस। उन्होंने भी 2 साल पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में कदम रखा है। अपनी एक स्कूटर उन्होंने लॉन्च की है। उनका मार्केट शेयर है 2%। तो सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर के साथ हीरो इलेक्ट्रिक इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के रेस में अभी 1 नंबर पे है। इसके अलावा अगस्त 2021 में एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर का लॉन्च हुआ जिसका नाम है ओला। इसके अलावा अभी दिसंबर 2021 में एक और कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च की है, जिसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। कंपनी का नाम है ओकाया। ओकाया वही है जो बैटरीज या फिर इन्वर्टर बनाती है। उन्होंने भी इस क्षेत्र में अपना कदम ऑलरेडी रख दिया है। और अब हमेशा की तरह अगली कंपनी है यामा मोटर्स। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना है। उन्होंने भी अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की है ताइवान में, जिसका नाम है EMF। वो भी इंडिया में आने की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी और हमारी सबकी चहेती कंपनी होंडा मोटर्स, वो भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, वो भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। इसका मतलब अभी इंडिया में हीरो इलेक्ट्रिकल्स, ओकिनावा मोटर्स, एम्पेयर इलेक्ट्रिकल्स, एथर एनर्जी, बजाज, टीवीएस, यामा, ओकाया, इतनी कंपनीज इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में अभी इंडिया में अवेलेबल हैं। तो ये तो हो गई कंपनीज। अब हम बात करते हैं कंपनी वाइज डिटेल में। ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, सिर्फ कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे और उनके कौन से मॉडल हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस मार्केट में हीरो इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा मार्केट शेयर अपने पास रखे हुए है। 36% इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में वो है। पिछले 15 साल से वो इलेक्ट्रिक स्कूटर की निर्मित कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी जब से मैंने कहा कि इंडियन लोगों ने अभी अभी अपने मन में यह ठाना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ना है, इसीलिए इनका नाम आपके सामने आने लगा है। और दूसरी वजह यह है कि कई लोगों ने मुझे कहा कि हीरो इलेक्ट्रिक अलग है, हीरो मोटोकॉर्प अलग है। तो दोस्तों, ये आधा सच है, क्योंकि हीरो इलेक्ट्रिकल्स और हीरो मोटोकॉर्प भले कंपनी अलग अलग हो, लेकिन है तो एक ही परिवार की। हीरो इलेक्ट्रिकल्स के मालिक है विजय मुंजाल और उनका बेटा नवीन मुंजाल। तो हीरो मोटोकॉर्प के मालिक है पवन मुंजाल, वो चचेरे भाई है। अब इसके ऊपर कोर्ट में केस चालू है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में कदम रखने का अपनी सोच को सामने रख दिया है। तो अब वो जब इलेक्ट्रिक मार्केट में आएंगे तो ऑलरेडी जो मुंजाल ब्रदर्स की हीरो इलेक्ट्रिकल्स है तो वो भी है। तो नाम के ऊपर इन दोनों में कोर्ट केस अभी चालू है। आगे मालूम पड़ेगा कि हीरो मोटोकॉर्प अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन से नाम से लेती है या क्या होता है। तो ये हीरो मोटोकॉर्प ने अब तक मार्केट में अपनी 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की है ऑलरेडी, जिनमें फेमस है ऑप्टिमा, नाइक्स, ऑप्टिमा प्रो और फ्लैश एक्सल। इन जैसे कुछ उनकी स्कूटर्स अभी मार्केट में अवेलेबल है और उनकी प्राइजेस शुरू होते 53,000 से लेके मैक्सिमम 70,000 तक। अलग अलग वेरिएंट के अनुसार अलग अलग बैटरी का यूज़ करते हैं। 2 किलोवाट प्रति घंटे की बैटरी से लेके 3 किलो प्रति घंटे तक वो उनकी बैटरी होती है। इनके भारत में 306 सिटीज़ में 500 से ज़्यादा डीलर्स अवेलेबल हैं। तो ये आगे भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। दूसरी कंपनी है ओकिनावा मोटर्स। ओकिनावा मोटर्स की शुरुआत 2015 में जितेंद्र शर्मा इस भारतीय उद्योजक ने की है। गुड़गांव में इनका ऑफिस है
और राजस्थान के भिवड़ी में इनका प्लांट है। इन्होंने भी अब तक 8 इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च की हैं, जिनकी प्राइजेस 58,000 से लेके 80,000 तक उनकी प्राइजेस हैं। ये भी अपनी और इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। तीसरी कंपनी है एम्पियर इलेक्ट्रिकल्स। एम्पियर इलेक्ट्रिकल्स ये कंपनी शुरुआत हुई 2008 में इंडिया में और इसकी पेरेंट कंपनी है कॉटन ग्रीव्स। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इंजीनियरिंग मार्केट में ये कंपनी काम करती है। पेट्रोल डीजल के इंजन बनाना हो, जनरेटर्स बनाने हो, फार्म्स रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने हो, इसमें ये कंपनी काम करती है। बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम भी बहुत बड़ा है। उनकी ये कंपनी है एम्पियर इलेक्ट्रिकल्स। इन्होंने भी अब तक 7 इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च किए हैं। इनके भी भारत में 152 शहरों में 350 से ज़्यादा डीलर्स अवेलेबल है और इनके स्कूटर की रेंज शुरू होती है 33,000 से मैक्सिमम 60,000 तक। ये भी बहुत लोगों ने पसंद की है। अब अगली कंपनी है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी इसकी शुरुआत 2014 में हुई 2 एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा इंडिया में। उनका नाम है तरुण मेहता और स्वप्निल जैन। 2013 में इस कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद 2014 में इस कंपनी में IIT मद्रास द्वारा उनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से 4.5 दशलक्ष रुपए की इन्वेस्टमेंट उसमें की गई। उसके बाद उसमें फ्लिपकार्ट के मालिक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद 2016 में इसमें हीरो मोटोकॉर्प ने पहली बार 350 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद वापस से 2021 में मतलब पिछले साल के दिसंबर में हीरो मोटोकॉर्प ने एथर इलेक्ट्रिकल्स में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाते हुए उसमें 450 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो इस तरह से हीरो मोटोकॉर्प की इस एथर एनर्जी में अपनी पार्टनरशिप या अपने शेयर्स पहले 34% से बढ़ के अब वो 48% हो गए हैं। एथर एनर्जी की स्कूटर की खासियत ये होती है कि इनके लुक बहुत ही हटके होते हैं, लेटेस्ट फैशन होती है उसमें और देखने के लिए एक ऑसम व्यू होता है। इसके अलावा ढेर सारी स्पेसिफिकेशंस होती है। इसी वजह से इनके प्राइजेस भी थोड़े हाई होते हैं। इन्होंने अब तक 2 स्कूटर मार्केट में लॉन्च की है, जिनकी प्राइजेस है 1,30,000 से लेके 1,60,000 तक। 2 स्कूटर है, उसमें से एक का उन्होंने प्रोडक्शन बंद किया है, एक ही अभी चालू है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने निवेश किया है और उनके द्वारा वो अभी मार्केट में कदम रखने जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी आपको अच्छे स्कूटर देखने को ज़रूर मिलेंगे। और हमारी अगली कंपनी है आपकी हमारी सबकी चहेती गाड़ी, वो है बजाज, और वो भी चेतक। हम बहुत छोटे थे जब लोग चेतक चलाया करते थे। इसी चेतक का इलेक्ट्रिक रूप बजाज ने पिछले साल मार्केट में लॉन्च किया और उसे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। लॉन्चिंग के बाद कंपनी ने अब तक 1500 से ज़्यादा यूनिट सेल कर दिए हैं। इससे आप चेतक की लोकप्रियता समझ सकते हैं। लेकिन दिक्कत एक ही है, एक ही स्कूटर बजाज ने लॉन्च की है, आगे वो लॉन्च करने जा रही है, लेकिन जो लॉन्च की है उसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए के आसपास। और एक स्कूटर है, जाना माना नाम है, आप जानते हैं, पेट्रोल के स्कूटर या बाइक बनाने में वो बहुत फेमस है, वो है TVS। उन्होंने भी 2019 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube को लॉन्च किया था। उसे भी लोगों ने ढेर सारा प्यार किया। उसकी भी कीमत 1 लाख से 1,20,000 तक है। इसके अलावा एक और कंपनी है, मैं आपको नाम बता के रखता हूँ, आपने सुने भी होंगे। इन्होंने अब तक अपने 2 मॉडल लॉन्च किए हैं, A2 और B8, जिनकी कीमतें रेंज में है 50,000 से लेके 90,000 तक। कंपनी का नाम है बिगॉस। अब ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि ये आउट ऑफ इंडिया की कंपनी होगी, लेकिन दोस्तों ये कंपनी है असल इंडियन। आपने टीवी पे RR केबल के एड्स बहुत देखे होंगे। RR केबल्स जो इलेक्ट्रिक मार्केट में काम करती हैं, उसी की है ये कंपनी बिगॉस, और ये काम करती है इलेक्ट्रिक स्कूटर के क्षेत्र में। तो इनकी भी और कई सारी गाड़ियाँ मार्केट में आने वाली हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, एक और कंपनी ने इस क्षेत्र में अपना कदम रखा है बहुत ही मजबूती से, उसका नाम है ओकाया। इस ओकाया ने भी अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर दिसंबर 2021 में लॉन्च की है। स्कूटर का नाम है फास्ट। वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही खूबसूरत लुक, अच्छे खासे स्पेसिफिकेशंस
और कीमत भी आम आदमी के जेब में फिट होगी वैसी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी मैंने अब तक कंपनी बताई उनकी रेंज एक चार्जिंग पे मैक्सिमम 80 या 90 है, लेकिन ओकाया ने दावा किया है कि उनकी ये स्कूटर एक चार्जिंग में मैक्सिमम 150 किलोमीटर का रेंज देगी। और ये बहुत अच्छी बात है जो कंपनी के प्लस पॉइंट में जमा होगी। अब ऑन रोड आने के बाद कितना देगी ये बात भी पता चलेगा, लेकिन कंपनी ने दावा किया है वो 150 किलोमीटर का। और एक बात खास कि ये स्कूटर चार्ज होने में भी बहुत कम समय लेती है, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे या 3 घंटे में इसकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। और कीमत है सिर्फ 50,000 रुपये। और अब तक जो मैंने आपको कीमतें बताई है इलेक्ट्रिक स्कूटर की वो सब विदाउट सब्सिडी है, लेकिन अगर 1 लाख 1.5 लाख के आसपास होगी तो उसमें भी सब्सिडी कम करने के बाद वो कीमतें तो 1 लाख के आसपास ही रहेगी। लेकिन जो भी स्कूटर की कीमत 80,000 70,000 तक है उनमें सब्सिडी कम करने के बाद वो और कम हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बात तो है कि कंपनी कुछ अलग स्पेसिफिकेशन या कुछ और डिज़ाइन, अच्छा डिज़ाइन इनके नाम पे तो वो लूटना शुरू ही रखेंगे, क्योंकि जितनी कीमतें बढ़ेंगी उतने वो स्पेसिफिकेशन ज़्यादा देने का दावा करेंगी, भले वो एक्चुअल में दे या न दे। लाइक ओला, उसी के ऊपर बात करेंगे। ओका के बाद एक और कंपनी है, अभी मैंने उसका नाम बताया है, नाम है ओला। ओला ने अगस्त 2021 में अपने 2 मॉडल लॉन्च किए थे, एक है S1 और एक है S1 प्रो। अब इसमें से S1 इसको मनाना कंपनी ने ऑफिशियली बंद कर दिया है और वो अब S1 प्रो इसी का प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी कीमत है 1,25,000 रुपये। इसके अलावा कंपनी और स्कूटर्स मार्केट में लाने की बारे में सोच रही है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका मैंने जिक्र किया पहले भी, वो है यामाहा। उन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर ताइवान में लॉन्च कर दी है, इंडिया में भी वो जल्द ही कदम रखने जा रहे हैं। अगली कंपनी है होंडा की। होंडा अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा इलेक्ट्रिकल स्कूटर के रूप में पेश करने जा रही है। शायद ये मार्च 2022 तक लॉन्च भी हो जाए, जिसकी कीमत रहने वाली है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। इसके अलावा होंडा एक और मॉडल लॉन्च करने जा रही है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो है PCX। ये भी फरवरी मतलब अगले महीने में 2022 तक ये लॉन्च होने जा रही है। इसकी भी कीमत ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए तक होने वाली है। लेकिन लुक, स्पेसिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग, इसके मामले में होंडा हमेशा ही बेहतर ऑप्शन रही है किसी भी कंपनी से। इसके अलावा एक और कंपनी है जो मार्केट में कदम रखने जा रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर के, वो है सुजुकी। सुजुकी की एक बेहद ही लोकप्रिय मॉडल बर्गमैन को वो इलेक्ट्रिक के रूप में पेश करने जा रही है। मार्च 2022 तक सुजुकी की बर्गमैन इलेक्ट्रिक ये भी मार्केट में आने के लिए तैयार है। उसकी भी कीमत ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक होने वाली है। तो दोस्तों, हमने अब तक ढेर सारी कंपनीज देखी, आपको नाम याद शायद रहे होंगे। बहुत सारी कंपनीज है, हीरो इलेक्ट्रिकल्स, ओकिनावा, एम्पियर, एथर एनर्जी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, TVS, ओकाया, होंडा, यामा, सुजुकी और ओला, इतनी सारी कंपनीज हैं। अब वो सवाल जो मुझसे बार बार पूछा गया कि स्कूटर ले कि नहीं ले। दोस्तों, इतनी सारी कंपनीज तो ऑलरेडी मार्केट में है, वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, और भी कंपनीज इसमें ज़रूर आएंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, ये मेरी राय है, क्योंकि ये स्कूटर्स लॉन्च हो रही है, लोग ले रहे हैं। दिक्कत ये है कि इनका मेंटेनेंस कैसे होगा, कहाँ होगा, उसका खर्चा कितना होगा, यह अभी तक मालूम नहीं है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। प्राइजेस भी ड्रॉप होंगी। इसके अलावा इन कंपनीज़ के डीलर्स, इनके मेंटेनेंस ये भी जगह जगह पे शुरू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूटर ली इस जगह पे और उसको मेंटेनेंस करने के लिए जाना पड़े 200 किलोमीटर, ये कोई बात नहीं हुई। तो इसके लिए वेट करेंगे कि ये मार्केट और बढ़े। जैसे कि पेट्रोल की गाड़ियों में उनके डीलर्स हर ब्लॉक तक पहुँचे हुए हैं, मतलब तालुका लेवल पे भी उनके सर्विस स्टेशन अवेलेबल है, जैसे कि हीरो, होंडा, TVS, सुजुकी, यामा। वैसे ही इनके भी सर्विस स्टेशंस हो या फिर डीलर्स हो, हर लेवल के शहर में मौजूद होने चाहिए, तभी जाके ये सक्सेस होंगे।
तो दूसरी तरफ एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ढेर सारी कंपनी जो लॉन्च हो रही हैं उनमें भी कितनी प्रॉमिसिंग कंपनीज है वो भी तो देखना पड़ेगा, या फिर बहती गंगा में तो सभी हाथ धोते हैं। तो इससे बचने के लिए जो कंपनी प्रॉमिसिंग है उसी में आपको जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नए लोगों को चांस नहीं देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वेट करके हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी मार्केट में सच में अपना रुतबा दिखा सकती है। इसमें जो मैंने अभी नाम बताए वो सभी प्रॉमिसिंग ही है और बड़े कंपनीज की ही सब कंपनीज है या उप कंपनी है, फिर भी उनको जांचना परखना तो पड़ेगा ही। इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, प्राइजेस थोड़ी और कम होनी चाहिए। अभी भी अच्छे खासे इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस ऑलमोस्ट 1 लाख से 1.5 लाख के बीच ही है, तो वेट करेंगे थोड़ा सा और, यही मैं कहूँगा। तो यही था दोस्तों आज का हमारा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर ये वीडियो। आपको कैसे लगा ये प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप रहिए सुरक्षित और खुश और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।